हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर पीडिया। आई एम जितेंद्र त्यागी। स्पोर्ट एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं आईआईटीज़ में, और कई आईआईटी हैं जिन्होंने उनके अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि कब वो स्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्पोर्ट राउंड कब चल रहे हैं उनके यहाँ पे। कुछ आईआईटीज़ का जॉइंट चल रहा है, लाइक इन फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स दे आर कंडक्टिंग सिंगल प्रोसीजर, एंड इन सम आईआईटीज़ दे आर कंडक्टिंग डिपार्टमेंट वाइज। ओके, सो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो आईआईटीज़ के बारे में। वन इज़ आईआईटी बॉम्बे, वहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। और दूसरा आईआईटी रोपड़, जहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप एमटेक में एडमिशन अभी ले सकते हो। ओके, तो जिन स्टूडेंट्स का भी कहीं पर एडमिशन नहीं हुआ है किसी आईआईटी में कोप के थ्रू, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी रोपड़। ओके, अगर आप जाते हैं आईआईटी बॉम्बे में, जो एमटेक का एडमिशन वाला पेज है, ठीक है, जहाँ पे सारी कोप से रिलेटेड और एडमिशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स जहाँ पे आपको दिखती हैं, ठीक है, तो ये वही पेज मैंने ओपन किया हुआ है, आप लिंक देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे आप पढ़ेंगे स्पोर्ट एडमिशन टू एमटेक आरए और आरएपी। तो ये दो कैटेगरी में यहाँ पे एडमिशन हो रहा है, एक आरए में और एक आरएपी में। ठीक है ना, रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च एसोसिएट थ्रू प्रोजेक्ट वी कैन से। ओके, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कंडक्ट हो रहा है। हो सकता है अदर डिपार्टमेंट भी कंडक्ट करें, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट या और जो भी डिपार्टमेंट वहाँ पे हैं, दे मे आल्सो कंडक्ट देयर सेपरेट स्पोर्ट राउंड। ओके, सो पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल के इस स्पोर्ट राउंड के बारे में। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैसेज फ्रॉम HOD, ये एक PDF दिया हुआ है जिसमें स्पोर्ट एडमिशन फॉर एमटेक आरए प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड ऑन 15 जुलाई। ठीक है, 15 जुलाई को ये होगा स्पोर्ट। और ये प्रोग्राम है 3 इयर्स एमटेक का, ये 2 साल का नहीं है, 3 साल का है। ठीक है ना, एकेडमिक रिक्वायरमेंट सेम रहेंगी, कोर्स वर्क सेम रहेगा, ठीक है, जैसे 2 साल के एमटेक में होता है। और आपको पर वीक 24 आवर्स यहाँ पे काम करना पड़ेगा लेबोरेटरीज में। ठीक है, जो भी आपके गाइड अलोकेट करेंगे डिपार्टमेंट में, जो आपको अलॉट होंगी। ठीक है, एंड इसमें जो मिनिमम गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट है डिफरेंट कैटेगरी में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में, वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना, फॉलोइंग आर द क्वालिफाइंग गेट डिसिप्लिन्स एंड मिनिमम कट ऑफ गेट स्कोर फॉर वेरियस एमटेक स्ट्रीम्स एंड कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज ME1। तो ये जो ME1 है, ये है थर्मल एंड फ्लड्स डिपार्ट, ठीक है, स्पेशलाइजेशन। इसमें जो कट ऑफ है आपको दिख रहा है, कट ऑफ तो इसमें 500 ही है सभी में, जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 450, SC के लिए 333, ST के लिए 333। ठीक है, तो ये मैकेनिकल 1 में, इसमें एक तो AE में है, एक AU और एक CH और मैकेनिकल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आपका AE है, ये है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मतलब एरोस्पेस वाले स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है ना, और दूसरा जो ये AU है, ये है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये भी एलिजिबल है इसमें। केमिकल और मैकेनिकल, 4 स्पेशलाइजेशन इस ब्रांच के लिए एलिजिबल है। ओके, एंड जो सेकंड है स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ME2, तो ये ME2 है यहाँ पे डिजाइन। ओके, और डिजाइन में कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं? एक तो आपका AU मतलब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन और मशीनिंग टूल्स, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इन स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स इस स्पेशलाइजेशन में एलिजिबल हैं, जिनकी क्वालिफाइंग डिग्री इन ब्रांचेज में है वो इसमें एलिजिबल है, राइट। एंड थर्ड वन इज ME3, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग। ओके, मैन्युफैक्चरिंग में जो है एक तो आपका ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, सॉरी, ये आपका थर्ड वन है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें प्रोडक्शन वाले बच्चे एलिजिबल हैं, मशीनिंग टूल वाले बच्चे एलिजिबल हैं, और मैकेनिकल वाले बच्चे एलिजिबल हैं। इसमें ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस एलिजिबल नहीं है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, उसके बाद आता है जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हो रहा है। देखो, टोटल 14 सीट्स फॉर लैब्स इन द डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के अंदर जो डिफरेंट लैब्स हैं उसके लिए टोटल 14 सीट्स की बात कर रहे हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, तो 7 सीट सबसे ज़्यादा है ME1 में, जो आपकी थर्मल एंड फ्लूइड्स वाली जो स्पेशलाइजेशन है, और उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे डिजाइन है, और तीसरे नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग है। टोटल 14 सीट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द अबव रेगुलर डिपार्टमेंटल लेबोरेटरीज, RAs विल आल्सो बी एडमिटेड टू टेक केयर ऑफ मेकर स्पेस एक्टिविटीज। ठीक है ना, टोटल 8 सीट्स आर अवेलेबल अंडर दिस, वेयर स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू मेक स्मॉल प्रोडक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजाइन एंड ड्राइंग स्टेज फॉलोड बाय द मैन्युफैक्चरिंग। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप कुछ करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें मिनिमम कट ऑफ सेम रहेगा, लेकिन जो सीट्स हैं वो इसमें रहेंगी टोटल 10। ओके,
2 सीट्स हैं इनके लिए, कंप्यूटर सेंटर के लिए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेंटर के लिए। तो टोटल 10 सीट इसमें है अलग, राइट। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे पूरा। अदर देन दीज देर आर 3 RAP, अच्छा 3 और हैं, उनसे अलग 3 वैकेंसीज है रिसर्च असिस्टेंट थ्रू प्रोजेक्ट के लिए। ओके, सो इसमें थर्मल में है 2 सीट और मैन्युफैक्चरिंग में 1 सीट है। ओके, यहाँ पे डिजाइन में कोई सीट नहीं है इस ब्रांच के अंदर, RAP कैटेगरी के अंदर। ओके, और उसमें RAP में क्या करना होता है, आपको किसी प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, ठीक है, जो भी आपके वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं किसी गाइड के अंडर में। और उसके बाद क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्पोर्ट एडमिशन के लिए, कैंडिडेट्स शुड हैव अप्लाइड फॉर एमटेक प्रोग्राम एट IIT बॉम्बे फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25। मतलब आपने अगर IIT बॉम्बे का फॉर्म भरा हुआ है ऑलरेडी, पहले जो फॉर्म भरे गए थे, तभी आप एलिजिबल है। अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया था देन यू आर नॉट एलिजिबल। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है, उन्हीं बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी अप्लाई किए थे, ठीक है ना। दूसरा कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड ऑफर इन कोप, अभी तक आपको कोप में कोई ऑफर आपने एक्सेप्ट ना किया हो, ठीक है ना। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो अगर आपने IIT बॉम्बे में एक्सेप्ट किया है तो आपको एक यहाँ पे रिलैक्सेशन है कि आप अपनी स्पेशलाइजेशन चेंज करने के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। केवल IIT बॉम्बे जिन्होंने एक्सेप्ट किया है उनके लिए रिलैक्सेशन है कि आपकी स्पेशलाइजेशन चेंज हो सकती है, लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट जिन्होंने कोई दूसरा इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट कर लिया है वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, सो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां पे आपको एक अंडरटेकिंग भी देना है, नोट कर लीजिए कि आपने कहीं कोप के थ्रू किसी और ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है, ये आपको एक अंडरटेकिंग भी देना है। अगर बाद में पता चलता है तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो जाता है, ठीक है। मान लिया आपने ऑफर एक्सेप्ट भी किया हुआ है कहीं पे और आपने यहाँ पे अंडरटेकिंग दे दिया कि मैंने नहीं किया हुआ, ठीक है, और बाद में पता चलता है तो उसके बाद आपको कैंसिल भी कर सकते हैं एडमिशन को। तो ध्यान से करना है, अगर आपने कहीं और एडमिशन फ्रीज कर लिया है तो आप इसको अप्लाई ना करें, राइट। उसके बाद प्रोसीजर क्या है, रिपोर्ट करना है आपको यहाँ पे, रिपोर्ट एट LA001 न्यू लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, जो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट IIT बॉम्बे में है। 8:30 बजे आपको, ठीक है ना, वहां पे पहुंचना है फिजिकली। तो यहाँ पे IIT बॉम्बे आपको कॉल कर रहा है फिजिकली वहीं पे जाने के लिए। ओके, टू अटेंड इन फिजिकल मोड द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन पर्सन एंड नो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कैंडिडेट विल बी परमिटेड। मतलब आपको खुद ही जाना है वहां पे, ऐसा नहीं कि किसी और को भेज दिया अपने नाम पे आपने, ठीक है, खुद आपको पहुंचना है। कोई अकोमोडेशन नहीं होगा, कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा आपको स्पोर्ट के लिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल रिसीव ऑफर लेटर ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। आपको जब ऑफर मिलेगा वहां पे ईमेल में आएगा आपकी, और तभी आपको पे करना है ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू, पेमेंट वहीं पे करना है। ओके, और जो फीस है वो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, जनरल कैटेगरी या फिर SC ST PWD के लिए अलग अलग यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है, इसको आपको फॉलो करना है। विदाउट हॉस्टल या विद हॉस्टल क्या चेंज है ये आप देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर। ओके, बाकी और डिटेल आपको इसमें पूरा पढ़ के मिल जाएगी। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट्स हैं वो फिजिकली यहाँ पे जाएं और इस स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करें, जो जो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस कम टू अनदर IIT दैट इज IIT रोपड़, ठीक है। ये तो IIT बॉम्बे का था मैकेनिकल का, अब हम IIT रोपड़ की बात कर लेते हैं। सो अगर हम IIT रोपड़ की वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहां पे देखो अनाउंसमेंट में एडवर्टाइजमेंट फॉर स्पोर्ट राउंड ऑफ एमटेक एडमिशन फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये केवल केमिकल के लिए, राइट। अगर किसी और IIT के लिए होता है तो वो मतलब किसी और डिपार्टमेंट के लिए करेंगे तो नोटिस आएगा, तो आगे और भी आ सकते हैं, राइट। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं केमिकल वाले की। ओके, सो आप यहां पे देख सकते हैं स्पोर्ट राउंड फॉर एडमिशन टू वैकेंट सीट्स इन एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग फॉर 24-25। ओके, सो डिपार्टमेंट का नाम है एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग में, और कैंडिडेट विद बीटेक और BE और MSc विद वैलिड गेट स्कोर। तो गेट स्कोर जिनका है उन्हीं के लिए है। 11 सीट है और गेट पेपर आपका CH में होना चाहिए, वही बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है।
और अगर हम कैटेगरी के हिसाब से देखते हैं तो 3 सीट्स हैं जनरल में, एक ईडब्ल्यूएस में, 3 ओबीसी में, 2 एससी में और एक एसटी में, और एक जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए एक सीट है यहाँ पे है। ओके, अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट है वो अटैच करके आपको इस एड्रेस पे ईमेल करना है ये फॉर्म। ओके, ऑफिस जो ये यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है ना, इस पे आपको ये मेल करना है जो यहाँ पे फॉर्म है। और लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन, मतलब आपका ईमेल उनको 14 जुलाई तक पहुंच जाना चाहिए। ओके, तो डेट आप नोट कर लीजिए। और अगर मैं इस फॉर्म पे क्लिक करता हूं, आप चेक कर सकते हैं खुद भी, तो इसमें जो जो डिटेल आपसे मांगी गई है वो डिटेल भरिए और इसकी कॉपी उसके बाद अलोंग विद अदर डॉक्यूमेंट्स। ओके, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, गेट स्कोर है, वो सारा आप भर सकते हैं। तो ये फॉर्म है, यहाँ पे आपका नाम, फादर्स नेम, ठीक है ना, और डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस क्या है, नेशनलिटी क्या है, जेंडर क्या है, जो बेसिक डिटेल्स मांगते हैं। और कोप रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी है, ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। जो भी आपने कोप में रजिस्टर किया होगा तो कोप के थ्रू ही हो सकता है ये ऑफर आपको अलॉट करें आगे। ओके, और ईमेल आईडी प्रॉपर तरीके से भरना है, अपनी डिटेल 10th 12th और ग्रेजुएशन की जो भी है वो भरनी है सारी। ओके, गेट एग्जामिनेशन डिटेल आपको फिल करना है। आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल के उसको फिल करके उसके बाद स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, मतलब सेंड कर सकते हैं ईमेल में, और ये डिक्लेरेशन यहाँ पे देना है। सिंपल सा फॉर्म है, कोई ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई है, जो बेसिक चाहिए वही मांगी गई है। ओके, सो केमिकल स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है IIT रोपड़ में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए और एडमिशन ले सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।